आज जिला पंचकुला की जिला कार्यकारिणी की बैठक प्रत्यक्ष रूप से शायद लगभग 1.5 साल के बाद हो रही है। वर्चुअल बैठकें बहुत हुई, कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोविड का प्रभाव रहा उसके कारण कुछ बैठकों के अंदर जो हमारी प्रत्यक्ष बैठकें हैं उसके अंदर व्यवधान पड़ा। लेकिन अब आज की जो बैठक है सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए, सभी प्रिकॉशन लेते हुए आज यहाँ आयोजित की गई। देखिए, जिला कार्यकारिणी की बैठक का मकसद ये है कि संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रदेश के आदेश हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों को नीचे तक ग्राउंड लेवल तक लेकर के जाना। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक है। 15 दिन के अंदर अंदर सभी मंडल कार्यकारिणी की बैठक होगी, मंडलों की कार्यकारिणी। जो सरकार की उपलब्धियां हैं या जो संगठन की प्रचार प्रसार की योजना है, आगे जो आने वाले कार्यक्रम हैं, उनके बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देना और जो कोई समस्याएं अगर कोई हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करना। आज सुबह से ही यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है और इस कार्यकारिणी की बैठक में बहन जी ने जो इसका वृत्त जो है कि मंडलों के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं, कोविड काल के अंदर मंडलों ने क्या क्या काम किए हैं और मंडलों की जो सभी मोर्चे जो प्रकोष्ठ हैं उनका गठन हुआ है कि नहीं हुआ, जिला के ऊपर सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ गठित हो गए या नहीं हुए। तो इस प्रकार की जो कार्यकारिणी की एक रूपरेखा रहती है वो कार्यक्रम हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने विकास की दृष्टि से पंचकुला को जो है सबसे प्रमुख रखते हुए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नक्शे के ऊपर लाने का जो प्रयास किया है, उसके बारे में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर हुआ है उसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी पंचकुला वासियों के लिए विशेष तौर पर सभी जिला के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। पंचकुला अगले कुछ समय के अंदर मेडिसिटी, एजुसिटी और फिल्म सिटी, ये एक इसके अंदर नए आयाम जुड़ने वाले हैं। और उसके अलावा जो टूरिज़्म की दृष्टि से आज हमारे बीच में हमारे टूरिज़्म मंत्री भी हैं आदरणीय कंवरपाल जी, जो मोरनी के अंदर नए इवेंट्स शुरू किए हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, चाहे वो हॉट बैलून की व्यवस्था है, जो पानी के अंदर स्कूटर की वो जो उसको क्या बोलते हैं, और उसके अलावा पानी वाली नाव, हाँ पानी वाली नाव, और उसके अलावा जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग जो है वो 8 रूट जो शुरू किए हैं। और उसके अलावा जहाँ पर थापली के अंदर जो पंचकर्मा सेंटर जो है वो तैयार होकर के शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इससे निश्चित तौर पर पंचकुला को आगे ले जाने में, पंचकुला के विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो तोहफा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से भी और पंचकुला के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता की। सर, आपने मोरनी की बात की। मोरनी के एडवेंचर्स को प्रोग्राम को किए हुए नारायणपुर में 1 महीना हो गया है, बट अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ वहाँ पे। देखिए, वहाँ हमने उसी दिन कहा था कि इसको शुरू होने में कम से कम 1.5-2 महीना लगेगा। जो वहाँ पर एक्चुअल वर्किंग है उसका टाइम भी बताया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। कुछ जो रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन जब तक फ्रेम नहीं हो जाते, हम वहाँ पैराग्लाइडिंग तो शुरू कर सकते हैं, इवेंट्स तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर हमारे रूल्स और रेगुलेशन कोई नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो लेकिन ये है कि जल्दी ही वो शुरू हो जाएगा। बात आपने की पंचकुला को एजुकेशन सिटी, फन सिटी बनाने की। पंचकुला अतिक्रमण मुक्त सिटी कब बनेगा, क्योंकि आप भी बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं लगातार। हमने पूरा एक अभियान छेड़ा हुआ है। आप रोज तो देख रहे हैं कि कितने हमने अतिक्रमण हटाने के लिए कितने कड़े पाग उठाए हैं। और कल की जो बैठक हुई थी उसके अंदर सभी अधिकारी थे, पुलिस कमिश्नर से लेकर के डिप्टी कमिश्नर,
कमिश्नर नगर निगम, कमिश्नर HSVP, हमें जो 500 रुपये पहले जुर्माना था उसको 1000 रुपये किया, और जो सेकंड ऑफेंस करेगा उसको 2000 होगा, और जो मानेगा नहीं उसको 5000 रुपये होगा। तो इस दृष्टि से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। देखिए, पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने का जो हमारा संकल्प है उसके ऊपर हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। आज पंचकूला की तस्वीर बदली हुई नज़र आती है, ये मैं नहीं कहता, जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो कहते हैं। सर, आपने आज कल घोषणा की है स्कूलों को खोलने की जी, तो इसका लॉजिक क्या रहा? क्योंकि लगातार तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञ अंदेशा जता रहे हैं कि तीसरी लहर अगस्त में आ जाएगी, आज भी पी जाएगी, कल पी जाएगी। कुछ लोग डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया कि अगस्त में तीसरी लहर के आने की संभावना है। तो क्या उसमें ऑब्जेक्टिव रहा कि दिया है? देखिए, जो उन्होंने तीसरी लहर की बात की, उन्होंने संभावना की बात की, लेकिन आज की तारीख में जो है लगभग कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में समाप्त है। अब कोई केस आ नहीं रहा, कहीं भी लगभग 0 है। तो इस सारे को देखते हमने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। और अगर इस प्रकार की, जैसा कुछ लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कुछ होगा तो उसके बाद दोबारा उसका निर्णय लेंगे, कोई बात नहीं। आपने पिछले 1 महीने से मतलब एजुकेशन को ऑनलाइन करने की बात की थी। अगर बात करें वही मोरनी में चले जाते हैं, गांव में वहाँ पे नेटवर्क नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। करीब 150-200 बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 से 5 मीटर जाना पड़ता है स्कूल पढ़ाई करने के लिए। नहीं, देखिए, अभी तक मोरनी से मतलब मोरनी से नहीं, अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। जैसा प्रश्न आपने किया, अभी एक चैनल पे मेरे साथ ही बातचीत हुई थी, बल्कि चैनल में जिस व्यक्ति था उसने एक सुझाव दिया था, मुझे अच्छा लगा उसका सुझाव, और निश्चित तरह से उस सुझाव पे हम अमल में भी लेके आएंगे। अगर कुछ स्थान ऐसे हैं, अगर मान लो ये जो तीसरी लहर की बात आप कह रहे हैं कि अब आ सकती है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो निश्चित तौर से जो दूर दराज के स्कूल हैं उनमें अलग से व्यवस्था करेंगे, टीचर वहाँ जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लेकिन वहीं पे उनको पढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ पर जैसे आपने कहा कि इस प्रकार की समस्या नेटवर्क की, व्यवस्था कराएंगे। तो कौन सी क्लास से शुरू करेंगे, कौन सी क्लास का होगा और क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, 16 तारीख से हम 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 16 तारीख से शुरू करेंगे, और 23 तारीख से हम 6वीं से लेके 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो शुरू करेंगे। क्या गाइडलाइन क्या दी गई है? गाइडलाइन वही जैसे पहले थी, उसी प्रकार की सारी गाइडलाइन वही गाइडलाइन है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है। नहीं, टीकाकरण देखो चल रहा है टीकाकरण में, पर सभी बच्चों के लिए हम कहें कि पहले टीका लगवाओ फिर, तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात थी, सैनिटाइज की बात थी, मास्क की बात थी, और अन्य जो भी इस प्रकार का कोई जरूरत थी तो उसका टीचर स्टाफ के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, अभी इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में उनको टीकाकरण हो चुका है।